अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे की मुनासबत से मैंने और हुमायूं ने एक सुन्नत पूरी कर ली है नए कपड़े पहन के। आप कैसे हैं आप? मुबारक हो जुमा। और मुझे मैं हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। तो मुझे नाम ही नहीं लेने देती यार। आप तो लाश से जिंदा हुए हो तो पागल से हो गए। मेरा नाम है जनाब हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आप जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। और अल्लाह ताला ये जुमा नहीं बल्कि महीना नहीं, साल नहीं, बल्कि जितने भी आने वाले साल हैं, जितने भी आने वाले दिन हैं, आप सबके लिए, हमारे सबके लिए बरकतों वाले हों और बहुत अच्छे गुजरे। और अल्लाह ताला रहमत की बारिश पाकिस्तान के हर शहर पे ज़रूर करे। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज रियली एक्सपेक्टिंग रेन दिस टाइम। 8 और 9 फरवरी को बर्फ़बारी का इम्कानात है, तो लेट्स सी क्या बर्फ़बारी होती है कि नहीं। क्या होगा इंशाल्लाह। अच्छे लग रहे हो आप भी अच्छी लग रही हो। आपने नया जोड़ा पहना माशाल्लाह। हाँ जी। आपने बनवाया है या आपने ये नहीं मैंने बनाया दिया। तो वैसे यार तो ब्रांड को वही कहते हो तुम लोग। नहीं हर ब्रांड वो नहीं होता, पता लग जाता है यार देखने वाले। बड़े मजे की बात। तो आज मैं सोचा था कि मौजू में आज सोचूं और लगाऊं और कोई मौजू लेकर आऊं। तो मौजू में आपके लिए आज ये लेकर आऊं कि ज्यादा सोचता कौन है, कौन सा जेंडर ज्यादा सोचता है। मर्द ज्यादा सोचते हैं या औरतें ज्यादा सोचती हैं? ये तो बिल्कुल कंफर्म है यार कि औरतें ज्यादा सोचती हैं। नहीं, ये तुम्हें लगता है, ये तुम्हें लगता है ना। ये औरतों को लगता है कि औरतें ज़्यादा सोचती हैं, मर्द ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि उन्हें होता है कि यार ये काम किस तरह करना है, बच्चों की ये चीज़ कैसे पूरी करनी है। पूरा दिन चाहे गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ऑफिस में उनका दिमाग चल रहा होता है, अच्छा एक काम और ऐड कर लेता हूँ ताकि बच्चों की ये वाली चीज़ पूरी हो जाए। ये औरतों को लगता है नहीं वो बड़े फ्री माइंडेड है, इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है, ये तो ऑफिस जाते हैं, खाते ये तो मुझे नहीं लगता कि इनको फिक्र नहीं है। ऑब्वियसली मर्दों को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, फिक्र माश उनको बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनको होता है कि चाहे खवातीन कमा रही हैं, स्टिल हमने हर चीज़ जो है वो पूरी करनी है। सच बताओ, तुमने बाल तो नहीं लगवाए? नहीं, तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तुम्हारे कभी मुझे इतने बाल नहीं लगे। हुमायूं नजर मत लगाओ। क्यों ना लगाओ? ये क्या बात है? क्यों? ये क्या बात है? मैं क्यों कहूँ? मुझे तुमने कुछ यार ये वाकई माशाल्लाह कहो। एक तो 3 महीने कोई स्ट्रेटनिंग नहीं हुई, कोई कर्ल नहीं हुए। हाँ, तो वो रिजुविनेट हो गए हैं सारे। तो मेरे तो तेरे से कोई रिजुविनेट नहीं हो रहे हैं। मैं तो तेरे से सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं लगा रहा हूँ, पर रिजुविनेट भी नहीं हो रहे। पर तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हुए हैं यार, बहुत बहुत प्यारे लगे। नायला ने कुछ जादू किया है, कोई बूटी डाली है। जादू किया है, काफी लोगों ने काफी इनके ऊपर जादू कहा है ना कि किसी और ने भी कहा कि मेरे बाल खिलने लग रहे हैं। चलो शक्ल तो कोई चेंज नहीं हो सकती, अब सर्जरी तो बंदा नहीं करा सकता ना, बस बाल पे बेहतर चेंज करनी भी नहीं है, इतनी अच्छी मेरी शक्ल है। आई एम ऑन पॉइंट टुडे, ऑन पॉइंट। अच्छा मैं तुम्हें बड़े मजे की बात बताऊं, तो मैं ये सोच रहा था कि कौन ज्यादा सोचता, तो मुझे अपना आप आया। मैंने कहा अल्लाह माफ करे, जितना मैं सोचता 10 कुड़ियां नहीं सोचती। नहीं, आप तो वाकई यही मैं कहने लगी थी कि खवातीन से भी ज्यादा सोचते हैं। अच्छा मुझे लगता है खवातीन भी बहुत बड़ी ओवर थिंकर होती हैं। तुम क्या, अगर तुम्हारी जनरल एक माइंड ले लूं, मैं तुम्हारा माइंड रीड करूं, तुम क्या क्या सोचती हो? व्हाट डू यू थिंक? सुबह से लेकर रात तक। आजकल तो चेंज ही हो गया होगा। खदीजा ने दूध पिया, खदीजा जागी, एग्जैक्टली। ये अभी इसका पैम्पर चेंज हुआ है, अब कितने घंटे बाद होगा, अभी इसने दूध पिया है, अब कितने घंटे बाद ये पिएगी, अभी सो रही है तो कितने घंटे बाद उठेगी। और भी सारी चीजें वो बताओ। डर भी होते होंगे यार? डर है। क्या होते, क्या सोचती हो? डर ये है कि ऐसा कुछ ना हो कि मैं मौजूद ना हूँ और मेरे बच्चे के साथ कुछ मिसबिहेव किया जाए, तो वो ये डर होता है। हाँ, उस बंदे को तो मैं तुम्हें ये भी ख्याल आता है कि मिसबिहेव क्या हो सकते हैं। हाँ, औरतें मुझे बताए कौन कर सकता है, कौन मेरा सस्पेक्ट है इस वक्त, ये नहीं मैं बताऊंगी। क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? कुछ भी, कोई चूंटी काट दी, कोई कुछ कर दिया, तो मैं तो बहुत तुमने भी किया हुआ है। नहीं, लो बच्चों के साथ बस करो, बस मैंने करो। कभी किसी बच्चे को तुमने किया हुआ, मुझे मैं तुम्हें इंस्टेंसेस दूं? नहीं, मैंने किसी को ऐसे चलते चलते यूं चपेट चुपूड़ लगाई होगी, लेकिन चूंटी नहीं काटी। तो भाई ये और वो भी थोड़े बड़े बच्चे को यार। ये अल्लाह में ये तो नहीं करता कि तुम्हें एग्जैक्टली वही सिनेरियो देगा, बस हो जाएगा। अब क्या हो सकता है यार? वो उन बच्चों को कभी बदला तो बदला होता है, चाहे जिस सेंस से वापस आए। आप क्या चाह रहे हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि तुमने भी तो किया है ना, ये अब आया है ना गे, और पता लग गया। लेकिन उनके पेरेंट्स को तो पता नहीं लगा था, लेकिन मुझे पता लग गया, तो भाई आप बच रहे। एक चीज होती है, वो देख रहा था
जाना। तो अच्छा जी, हम ज़ैनब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप बताएं हुमायूं कैसे हैं आप? दोनों मेरे जो साथ मौजूद होती हैं शख्सियात, हुमायूं ज़ेब अब्बासी और ज़ैनब, मैंने इनको कल रात को मैसेज किया कि इनकी मिन्नत है कि चलो 3 दिन मैंने इसकी बात सुन ली, मेरे को चलो ठीक है बता दिए, नई आई है, हफ्ता हुआ है, बेटी हुई है, खुश है, पागल हुई है, जल्दी सी हुई है, कभी इधर मार रही है सर, कभी उधर। मैंने कहा गवाची गाँव को फिरने दो, फिर के गवाची गाँव फिर जाए। मैं जब हुमायूं ने ब्लू कहा तो मैं ब्लू पहन लेती, लेकिन उस वक्त तक मैं कपड़े प्रेस कर चुकी थी। तो बात सुनो, तुमने कभी जिंदगी में कपड़े प्रेस किए कब है? झूठ बोलती हो तुम। अभी मैंने नए करना शुरू किए तो वही ना, तुम सुबह कर लेती। 5 मिनट लगते। मैं बताती हूँ आपको, रात को मेरी जो रूटीन है ना वो भी इसी हिसाब से होती है कि अच्छा मैंने कपड़े प्रेस कर लिए, मैंने नाश्ता बना लिया है अपना, मैंने जो है वो खदीजा की फीडे धो के रख दी है, स्टेरलाइज कर ली है। बात सुनो, ये तुम अपने घर के काम हमें ना बताओ, ये तुम्हें करने तो माँ हो उसकी। हाँ, और एहसान नहीं फरमा रही हो मेरे काम होते हैं, हम पे ये एहसान है भाई। तो सुबह भी मेरे काम हर मिनट पे और हर घंटे के साथ काम होगा ना। तुम्हें ही थी ना यही आग लगी थी कि अल्लाह बच्चा दे दे, खुदा ताला माँ बना दे। क्या कर रहा है ये लड़का? अच्छा, सुबह के भी मेरे काम होते हैं कि मैंने उठना है, मैंने तैयार होना है, मैंने उसको देखना है, फिर मैंने उसका पैम्पर चेंज करना है, बिकॉज़ उसने नाना जाना है। तो ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचने तक ही लीक हुआ हुआ, वो कहेंगे ये फुअड़ औरत को देखो जरा इधर पकड़ा। सिर्फ डरती है उनसे, वरना तो लीक ही होता हो जाए। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, जितनी तुम फुअड़ हो ना तुमसे मुझसे। ये तो अभी तक एक भी दफा लीक नहीं हुआ है। उसके बहन भाइयों ने और माँ ने इसको डरा के रखा हुआ है, तो ये औकात में, वरना तो बच्ची की पॉटियां रिलीज हो रही हो और इससे कुछ भी नहीं करना होता। क्या बना रही है ज़ैनब? आज जो है मखनी हलवा बन रहा है, मियां वाली का स्पेशल हलवा है जो मैं आज बनाऊंगी, जो ज्यादा फ्लेम पे उसको काट के बनाते हैं। और इसका ये चीज होती है कि जो उसकी सूजी होती है ना, वो बहुत देर उसको भिगो के रखना पड़ता है दूध के अंदर। अभी मेरे पास टाइम तो नहीं है, मैं आधा घंटा रखूंगी, वैसे ही होता है ओवरनाइट रखते हैं तो बड़ा अच्छा बनता है। तुमने मुझसे नहीं पूछा मर्द क्या सोचते हैं, मतलब क्या सोचते हो? ज़ैनब, औरतें क्या सोचती हैं? औरतें फजूल सोचती हैं और मर्द सिर्फ ये सोचते हैं कि फजूल इसमें सोचते हैं कि वो दूसरों का सोचती हैं, जब फलां ने क्या किस टाइम पे क्या कहा था, क्या हुआ था। और मर्द ये सोचते हैं कि अच्छा मैंने फलां पैसे देने हैं, घर ऐसे चलाना है। वो इस तरह की सोच उनकी होती है। मैं कहती हूँ मर्दों की सोच बड़ी अच्छी होती है। अच्छा हुमायूं, क्या मुझे वापस आ गया हूँ, अब तुम फिक्र ना करो, बदला तुमसे सोच समेत वापस आ रही क्या सोचते हैं आप? यार अभी मैं सिंगल हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि कैसी लड़की होगी जो शादी होगी, ये ख्वाब आते हैं कभी होती है, और मैं अपना घर ऐसे करूँगा। ये औरतों को लगता है मर्द नहीं सोचते घरों के बारे में, घर बनाएंगे। हम सोचते हैं, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि मेरे घर में ये होगा। टाइप ऑफ मर्द भी होते हैं। नहीं ऐसे भाई, आप अपनी शादी से पहले सोचते होंगे कि मेरा घर ऐसा होगा, बीवी ऐसी होगी, बच्चे फिर आई थिंक मैं लेट हो गया हूँ, इसलिए मैं सोची जा रहा हूँ कि मैं ऐसा होगा ऐसा होगा। जी, आप एक जरूर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी एक बहुत ही ज्यादा खास मेहमान, आप लोगों ने हमारे साथ मौजूद रहना है, हलीमा और हुमायूं के साथ। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ओवर थिंकिंग जो है वो कौन सा जेंडर ज़्यादा करता है, मर्द हजरात ज़्यादा करते हैं या ख़वातीन ज़्यादा करती हैं। मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग जो बगैर वेरी सब्जेक्टिव, हाँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो बगैर फ़ायदे वाली होती है ना, जो बात ज़ैनब ने कही थी कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं होना आपको, वो शायद ज़्यादा ख़वातीन करती हैं, क्योंकि वो लोगों के बारे में सोचती रहती हैं हमने किसको खुश करना है, किसको क्या करना है, किसको क्या करना है। मर्द जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो शायद कंस्ट्रक्टिव होती है, वो अपने बच्चों के हवाले से सोचते हैं या इनकम के हवाले से सोचते हैं या बेटरमेंट के हवाले से सोचते हैं। तो ये शायद एक थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो ख़वातीन और मर्दों की। I agree what you're saying and totally it's very logical, but at the same time हलीमा, जो सोचने से आपके सेहत पर असरात पड़ते हैं, आप उससे बिल्कुल आगाह नहीं है। आपको लगता है कि जो आपको बीमारियां आती हैं, आपको लगता है मौसम की तब्दीलियां, कभी कभी आपको बहुत सारी बीमारियां इस वजह से लगती हैं कि यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट समथिंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको बस जाने देने चाहिए, उनको बारे में सोचना भी आपका वक्त का ज़िया है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे वो जो मेरे
बहुत अरसे से मेरे साथ हमारे एक बड़ा खूबसूरत सा ताल्लुक है, एक दोस्त का ताल्लुक है और हम लिटरली फैमिली है। मेरे लिए तो बहन है मेरी बड़ी। ताल्लुक नहीं है, एक बड़ी बहन और हाँ, भाई मेरी तो वाला, और नहीं बड़ी बहन में कहता नहीं, हम लोग उनको हंसे, हम उनको तंग करते हैं। मैंने कहा मेरी माँ है, ठीक है, तो उससे ही कहती है हाँ तुम दोनों को पाला हुआ है, हिना और मुझे उन्होंने पाला हुआ है। हिना से भी आपकी मुलाकात हुई हुई है। सो शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट। मुझे ज़िंदगी के कोई मसाइल भी होते हैं, मैं हाजरा के पास आता हूँ, मैं कहता हूँ हाजरा ए हो गया ने हुण 10 किए, तो मेरे साथ हाजरा करती है कि हाजरा फिर अपने मसले मुझे बता देती है, मैं अपना मसला भूल जाता हूँ और मेरा मसला वही का वहीं धरे का धरा। और हाजरा मुझे अपनी पोट्री खोल के कहती है कि जी ये इसका क्या करें। मैं क्या बहन, मैं तो तेरे पास अपना मसाइल लेकर आया था। ये भी एक अच्छी चीज़ है ना, आपका कैथारसिस हो जाता है और हम लोग इन्फॉर्मेशन और हम हंसते भी हैं। हर क्लेम फेमस। आज आपको उनकी मुलाकात आपको इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट। तालीम के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। उन्होंने 3 बच्चों को होम स्कूल किया है बहुत अरसा, अभी भी कर रही है। वो CEO है काजी फाउंडेशन की। लथफाल में कुछ स्कूल्स हैं जिनको उन्होंने पूरा रिवैम्प किया। जो गवर्नमेंट के स्कूल्स की हम बात करते हैं वो पूरा उन्होंने तब्दील किया। ना कि सिर्फ ये बल्कि वो टीचर ट्रेनर भी हैं, ब्रिटिश काउंसिल के साथ मुंसलिक है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही है जिनसे आज बहुत सारी हम चीज़ें सीख सकते हैं। वो इस लकड़ी के टेबल का भी ना बहुत कुछ बना सकती हैं। शी इज़ ए क्रिएटिव आर्टिस्ट और शी इज़ everything to me. Ladies and gentlemen, let's welcome the beautiful friend of mine, Hajra Haq. अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं हाजरा? नोटिस किया मैंने हाजरा हक का है। हाँ, हारून हक का साथ अच्छा, मुझे इतनी आदत हो गई है ना, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आप इतना यूजुअली सुनते हैं और सब कुछ, कि मैं अब हाजरा कहना मुश्किल हो रहा है। बिकॉज हम इतना, हुमायूं बोलता है हाजी 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 और अब हम भी वही कहने लगे। कॉल मी हाजी। आई एम सो यूज्ड टू दिस हाजी नाउ। हाजरा से मैं कम यूज्ड टू। अच्छा, मेरा और हलीमा, शी इज सच अ ब्यूटीफुल सोल, शी इज सच अ ब्यूटीफुल सोल कि मेरी कोई भी चीज़ होती है ना तो मुझे ये इस तरह समझने से अपने साथ एसोसिएट करती है, इस तरह मैं उसको एसोसिएट करता हूँ। अगर मैंने किसी को अच्छा कह दिया ना तो ये आपको टेस्ट भी नहीं करेगी क्योंकि हाँ ये बंदा अच्छा है क्योंकि इसने कह दिया। एंड सेम लाइकवाइज मेरा भी इसके साथ यही सीन है। प्यारी नहीं है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन मूविंग ऑन। हाजी, हलीमा ने मैंने जो है वो सवाल आपसे पूछा था, जो अभी हम बात कर रहे थे ओवर थिंकिंग के हवाले से, कि ख़वातीन करती हैं या मर्द करते हैं। ये जो हमने एनालिसिस किया उससे आप कितना मुत्तफिक हैं? खैर अब पता है रोल्स थोड़े से रिवर्स। हाँ, मैं सुन रही थी। एंड यू विल सेइंग कि जो मर्द हैं उन्होंने एक प्रोडक्टिव सोच रखी हुई है, बिकॉज दे हैव टू थिंक अबाउट द हाउस। उन्होंने अपने बच्चों का सोचना है, मुस्तकबिल का सोचना है। और जो ख़वातीन हैं वो अपने घर के जो इश्यूज़ हैं बस उनके बारे में ओवर थिंक करती हैं। टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये बात सही है, लेकिन अब बहुत हद तक औरतों के रोल्स रिवर्स हो गए हैं। अब औरतों ने दो चीज़ों के बारे में सोचना है। उन्होंने नौकरी के बारे में भी सोचना है, उन्होंने घर गृहस्थी के बारे में भी सोचना है। उनकी जो ओवर थिंकिंग है वो इसलिए है कि उनसे कुछ अब ऐसी तवक्कुआत अब रख ली गई हैं जो कि उनके लिए वो क्रिएट नहीं हुई थी। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है शायद। ह्यूमनली पॉसिबल की बात ही नहीं है। आई थिंक उनकी जो क्रिएशन थी ना वो ये थी कि उन्होंने नर्चर करना है। उन्होंने एक चीज़ को मल्टीप्लाई करके उसको बेहतर और खूबसूरत बनाना है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बात बड़ी, आपकी इतनी मज़ेदार सी कॉन्वर्सेशन, मुझे एक चीज़ समझ आई है कि आप जब अब सब कहते हैं कि घर नहीं चल सकता एक बंदे से, दोनों करना है। आपने शेयरिंग वहां तो कर दी, जो शेयरिंग घर में वो काम करती है, जो बच्चों को पाल रही है वो कर रही है, वहां पे तो आपने शेयरिंग नहीं आपने वहां पे शेयरिंग आपने सिर्फ वहां कर दिया जी। हाँ, एक बंदा नहीं चला सकता, औरत को साथ, मर्द के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो क्या मर्द को साथ नहीं खड़ा होना पड़ेगा जब वो घर पर है? एब्सोल्युटली। आई थिंक हमने ना अपने वैल्यूज और अपने प्रिंसिपल्स अपने कन्वीनियंस के तहत रखे हुए हैं। बिल्कुल। अब जहाँ तक ताल्लुक है वेस्टर्नाइजेशन का, तो वहाँ पे हमने कहा है कि हमने अपने विमेन को एम्पावर कर दिया है। वो अब स्टेप आउट कर रही है, वो नौकरी करने जाती है, बट व्हेन शी कम्स बैक तो वो वही रोल अदा कर रही है जो कि वो सदियों से कर रही थी, लेकिन वहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी सपोर्ट्स नहीं आपको मिलती, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप क्योंकि बहू हैं तो आपने घर गृहस्थी को चलाना है। आपकी मदर इन लॉ से आप की एक सर्टन तवक्कुआत हैं आपसे, आपने मेहमानदारी को संभालना है। हस्बैंड भी 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, माएँ भी 9 to 5 जॉब कर रही हैं, बट व्हेन द हस्बैंड्स कम बैक तो माओं ने उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करना है और ग्रीट करना है। हम अपने दीन को भी, हम हर चीज़ को, उसूलों को भी हम अपने मुताबिक उसे पिक एंड चूज करते हैं। जैसे कि हलीमा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरली कोई आपकी सास है, आपकी जो नंदे हैं, जो भी है, सास खास तौर पे सास, या वो कहती है कि जी
आपका तुम्हारा घर है यार, तुम देखो। लेकिन जब कुछ फैसलों के बारे में बात आती है तब वो बहू को नहीं इन्वॉल्व करते, तब उसका घर नहीं होता। लेकिन जहाँ पर होता है ना कि यहाँ पर काम उन्हें करना पड़ जाएगा, बेटा अब हमारी तो उम्र होगी, अब तो तुम्हारा घर है। बट वेयर देयर इज वो वे ना, तो देयर इज अ विल आल्सो। आप वहाँ पे जब फैसले आते हैं, जब फर्नीचर घर का चेंज करना पड़ता है, कुछ होता है, वो कहते हैं नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं है, उसमें सारी इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है। सो ये पिक एंड चूज वाला जो है ना, ये हमारे पाकिस्तानी माशरे में बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने सोच लिया, हमने अगला प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया है। हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लेंगे कि कैसे बहुओं को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस दुनिया में और क्या किया जा रहा है। हम वो बात ही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कसम से नहीं कर रहे थे। लेकिन आज सवाल हम बहुत सारे लोगों की डिस्कशंस कर रहे थे कि जी क्या क्या चीजें जो है वो पिक एंड चूज करते हैं। पर हम अब एजुकेशन की तरफ जाएंगे। हाजरा, हम ना न्यू बॉर्न से शुरू करते हैं। न्यू बॉर्न के बाद जब एक स्टेज आती है जब आप उसको सिर्फ कुछ चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं, आप उसे अच्छी चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं। यू बीन अ मदर ऑफ 3 बॉयज, बहुत मुश्किल है 3 लड़कों को जो है वो करना, उनका ब्रॉटअप करना। हाजरा, स्टार्टिंग में एक मदर को और एक फादर को, दोनों को क्या कंट्रीब्यूट करना है एक बच्चे की परवरिश में? 3 साल का हो गया, 3.5 साल का हो गया, तब से फिर हम आगे आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि या शुरू से आपने वो चीज़ शुरू करनी है, ये नहीं करना कि अब ये इतने साल का होगा तो मैं ये करना शुरू करूँगी। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि एक फॉर्मूला नहीं होता बच्चे को पालने का। हर बच्चा दूसरे बच्चे से फ़र्क होता है। इवन अगर आप एक ही घर में आपके 3 बच्चे, जैसे आपने कहा मेरे 3 जो बेटे हैं ना, तीनों की शख्सियत बहुत फ़र्क है, मगर तरबियत एक ही माँ ने की है, तरबियत एक ही बाप ने की है, मगर पर्सनैलिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। एक तो जो बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, आप प्रेगनेंसी के दौरान ही सीख लेते हो कि अब मेरा बेबी पैदा होगा एंड दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक होती है, जो घर के माहौल में बच्चा सीखता है, उसकी तरबियत होती है। अब मैंने नोटिस किया है, इट्स नॉट कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, बट मैंने नोटिस ये किया है कि आजकल बच्चों को रोकना छोड़ दिया गया है। जी, बुरा समझा एक साइकोलॉजी का एक एस्पेक्ट बताया ये जा रहा है कि जी बच्चे को रोकना नहीं है, उससे उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता है। आई डिसएग्री, उससे उसका कॉन्फिडेंस नहीं शैटर होता। आपने बच्चे को तमीज़ सिखानी है। जी, तमीज़ में ये भी चीज़ आती है, मिसाल के तौर पे एक चीज़ आप पढ़ी हुई है, बच्चा उठा के अगर ज़मीन पे फेंकता है तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आप वहाँ पे बच्चे को रोकोगे। इसी तरह सिमिलरली एक जो कल्चर है जो डाई कर गया है, कम्प्लीटली आई थिंक डाई आउट कर गया है, कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो सलाम करो। आजकल के बच्चे नहीं सलाम करते बिकॉज अब बच्चे बहुत बिजी हैं अपने मोबाइल्स में, यू नो दे आर वेरी बिजी। तो ये जो एक चीज़ थी ये ख़त्म होगी। ये सब पेरेंट्स की तरफ से आती है। तरबियत कभी भी स्कूल नहीं करेगा, तरबियत माँ बाप ने करनी है। उसमें झूठ का बोलना, हाँ ये भी है, इतनी सख्ती मत दिखाओ कि बच्चा झूठ बोलना शुरू कर दे, बच्चा आपके पास वापस आए। और अगर आप नोटिस करो हलीमा, भी तो आपका बेबी बहुत छोटा है ना, जब आपका बेबी बड़ा भी हो जाओगे ना, आप डांटोगे जब उसको ना, वो वापस रोता हुआ आप ही के पास आएगा। वो किसी के पास नहीं जाएगा, बिकॉज उसको एक अंधा एतमाद है अपनी माँ पे कि अगर मैं गिरता हूँ, मुझे कुछ होता है, मेरी माँ मुझको बचा लेगी, मुझे संभाल लेगी। सो जो वो आपकी डांट भी होती है ना, बच्चे के लिए डांट नहीं होती, आपने सिर्फ उसको एक रास्ता दिखाना होता है। तो आई थिंक जो पहली चीज़ है जो दोनों मियाँ बीवी करते हैं, उन्होंने इस बारे में सोचना है कि हम अपने बच्चे को कैसी तरबियत देना चाह रहे हैं। ठीक है, हम उसको मुस्तकबिल में क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो बेस्ट आपने एसेट देना है ना, वो आपकी कमाई नहीं है, वो आपकी जायदाद नहीं है। आपका जो बेहतरीन एसेट अपने बच्चे को आप देंगे वो एक अच्छी तरबियत है, साउंड रिलीजियस सेटिंग्स और फुटिंग्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंडामेंटल रिलीजन की मैं बात नहीं यहाँ पे करी, कतन नहीं उसकी बात करी। रिलीजन में अल्लाह ताला से मोहब्बत है। बिल्कुल, हम बच्चे को अल्लाह से डराते हैं, अल्लाह मियाँ गुस्से हो जाएंगे, नहीं, अल्लाह मियाँ बहुत रहीम व करीम है, वो खुश होंगे आपसे। हम एक कॉलर ले लें। बिल्कुल, हमारे से जी एहसन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, और आपके मेहमान देखने वालों सबको बहुत बहुत जुमे की मुबारकबाद। अल्लाह ताला सबकी जो इबादत दुआएं कबूल फरमाए, और शब बारात भी आने वाली है, अल्लाह ताला सबकी इबादत दुआएं कबूल फरमाए। आज आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। देखें, अभी शुरू में हुमायूं भाई ने एक बात कही कि मैं
इनसे मशवरा करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ। तो मैं सवाल की तरफ आने से पहले कहूँगा, देखिए बच्चा इन्फेंट होता है, फिर टीनेजर होता है, फिर वो यूथ में आता है, लेकिन हम देखते हैं कि माँ बाप आजकल बहुत ज़्यादा उसका डिपेंडेंट होता है, मॉन्टेसरी है या प्री नर्सरी स्कूल है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी, बच्चा इसी डगर पे चलता रहता है। वो तो पहले एक बात थी, मैं हुमायूं भाई की बात कर रहा हूँ कि पहले घर वाले वालिदैन या बच्चे के अंकल, मामू, चचा या उनके घर में आने वाले पहले इल्म काबिल लोग बैठते थे, तो बच्चा उनसे बात सुनता था, देखता था, सीखता था। हम देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे अपने तालीम के हवाले से, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो या जॉब के हवाले से, मशवरा नहीं कर रहे अपने बड़ों से, और बड़े भी उसमें मशवरा नहीं दे रहे। इसकी क्या वजह है कि वो जो गैप सा आ गया है कि बच्चों में, कि वो अपने तालीम, अपने कैरियर, अपने दीगर मसाइल में अपने वालिदैन, अपने जो उनके टीचर्स हैं या उनको भी खास टीचर हैं जिससे वो बेतकल्लुफ़ हैं, फिर उससे भी पूछते नहीं है वो। ऐसे भाई, आई गेट योर क्वेश्चन, वेरी वेरी डिफरेंट एंगल का सवाल आपने पूछा है, बड़ा ही मुझे पसंद है, बड़ा मज़ेदार सा सवाल है। लेकिन इसमें हाजरा आपको इनपुट देगी, लेकिन हलीमा एंड आई ऑलवेज सेड दिस कि मुझे लगता है घर का जो ट्रेंड होता है ना, बच्चे उसी को अडॉप्ट करते हैं। अगर आप अपने घर में आके मशवरा कर रहे हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं जॉब, बेशक बच्चे ही बैठे हुए, सो ही विल अंडरस्टैंड कि ये नॉर्म है, ये होता है, और ये इससे फ़ायदा क्या होता है। जब आप खुद कुछ नहीं करते और आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे हम गलती करते हैं। पर हाँ, जो योर नोट ऑन दैट, आप नोटिस करना, जब इंशाल्लाह आपका बेबी 1.5 का होगा ना, तो जब भी आप फ़ोन उठाएंगी ना, वो और टैंट्रम्स क्रिएट करेगा, बिकॉज उसको आपकी अटेंशन की। मैंने कल इसको ये कहा, मैंने कहा तेरे बच्चे ने कसम उठाई हुई मैंने कॉल करनी है। हाँ, ये जैसी किसी की भी कॉल आती है तो शी इज लाइक के बच्चा ना आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन मांगता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक माँ है, वो अपने मोबाइल पे बैठी हुई है, उसका बेबी बार बार उसके पास आ रहा है, उसके लिए वो तंग हो रही है, वो उसको पीछे कर रही है, अपने मोबाइल पे लगी हुई है। जब वो जवान होता है, वही भी सेम हरकत करेगा, वो भी अपने मोबाइल में। हाँ, आपके घर का एक माहौल बनता है। हाँ, कभी कभार बच्चे माहौल का रिएक्शन भी बन जाते हैं, नॉट ऑल। कोई एक बच्चा माहौल का रिएक्शन बन जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पे माहौल बहुत मजहबी है, बच्चा रिएक्ट कर जाएगा, बच्चा बिल्कुल रिलीजियस नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये बात मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि जो माँ बाप अपने बच्चों के बचपन में और उनके ये जो उनका एक फेज़ है बड़े होने का, उसमें अपने आप को कम्प्लीटली इन्वेस्ट करते हैं, बच्चा रिटर्न करता है वो चीज़। हाँ, मैं और हलीमा से पहले सवाल पूछे, रिटेलिएट बच्चे का क्या करना होता है? क्योंकि मैं हर खानदान में, हर फैमिली में एक रिटेलिएट बच्चा होता है, जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं इसके माँ बाप तो ऐसे नहीं है। इसका जरा मुझे बताएं, वो व्हाई इज इट, वो साइकोलॉजी उसको कैसे ठीक करते हैं? जो बच्चा रिटेलिएट करता है ना, उसके साथ आप रिटेलिएट मत करें। अगर वो आपके साथ हाश है, आपका टोन हाश नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर गुस्सा है, आप धीमे रहें। बी काइंड टू दैट चाइल्ड। कोई बैकग्राउंड है who is different from all of you? I am that one. You're the one. Yes. अच्छा. लेकिन I'm the one. I don't think कि वो किसी बुरी चीज़ में है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत ब्लंट हूँ। बाकी they not? Not like this. अच्छा. हाँ, not like this. हम लोग जी एक जोर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद सवाल पूछेंगे हाजरा से। आप लोग भी कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं मेरे और हुमायूं के साथ से। शामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, हम लोग हाजरा से बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, बच्चों की टीचिंग के हवाले से। लेकिन हाजरा, जब भी कोई सवाल बच्चों के हवाले से होता है तो ले दे के बात आ जाती है पेरेंटिंग पे, कि जैसी आप पेरेंटिंग करेंगे वैसा ही आगे से आपका प्रोडक्ट जो है वो निकलेगा। और अगर आपकी पेरेंटिंग ही ठीक नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे ठीक निकल सकता है? तो क्या बच्चे को आपको तालीम देने से पहले खुद वो सीखना पड़ेगा, तब जाके सारे मामलात सही होना शुरू होंगे? एजुकेशन वाइज बात करिए, नहीं, मतलब तरबियत के हवाले से कह रही हूँ कि क्या पहले माँ बाप को तरबियत याफ्ता होने की जरूरत है, तभी आपका बच्चा जो है वो तरबियत हासिल करेगा? याफ्ता फ्रॉम देयर पेरेंट्स एज वेल, तो इट कैरीज ऑन, नहीं?
वैसे मैं I'm asking, अब तो हो गया ना, अब तो आपके पर नहीं, आपके सवाल में बड़ा प्यारा हाँ। सवाल है कि कुछ चीजें होती हैं जो आपके पेरेंट आपको सिखाते हैं, यू डू नॉट एग्री विद इट, सो आप कहते हो कि नहीं, आई वाजंट एग्रीइंग विद द वे दे ट्रीटेड मी बिकॉज़ तो अब मैं कुछ चेंज कर लूंगा हाँ, इसके हाँ, लिए, लेकिन agreed, क्या हाँ। अब आपको थोड़ा विजिलेंट होने की जरूरत है कि अब मैं माँ बन गई हूँ या मैं बाप बन गया हूँ, मैंने सही इंसान बन के इसके लिए एग्जाम्पल सेट करनी है। शादी इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूशन है, आपने अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा, आप अपनी एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन यस जब आपको पता चलता है कि नाउ अब आप रिस्पॉन्सिबल हैं एक पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए, अपार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, आपने बहुत कुछ सीखना होता है। उसके साथ साथ आई थिंक आपका बच्चा आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपका बच्चा आपको पेशेंस सिखाता है, आपको बच्चा आपको मोहब्बत सिखाता है। अगर आप देखो ना कि बच्चे के अंदर एक चीज़ होती है कि वो रो धो के जब वापस आपके पास आता है, हम तो ऐसा नहीं करते ना, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, जो हमारे साथ बुरा करता है, हम रोते हैं मगर वापस उसकी तरफ नहीं जानते, मगर बच्चा वापस आपकी तरफ ही खिंचा हुआ आता है। व्हाई? बिकॉज वो आपसे मोहब्बत इतनी करता है। सो आपका बच्चा ड्यूरिंग आपकी जो माशाल्लाह आप उसको रेस करोगे, आपको बहुत कुछ सिखाएगा। लेकिन मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बात करती हूँ, बी ओपन एंड बी ओपन टू द फैक्ट कि आपका बच्चा आपसे डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, आपकी सराउंडिंग का प्रोडक्ट आप थे, अब जो आप एक नई सराउंडिंग क्रिएट कर रहे हो उसका प्रोडक्ट आपका बच्चा है। एंड प्लीज अपने आप को और फिर अपने वालिद या वालदा को उसके साथ कंपैरिजन के कटहरे पे मत खड़ा करें, बिकॉज ये तो हज़रत अली का भी कॉल है ना। जी बिल्कुल। सो कहने का मकसद ये है कि जो औलाद आपकी अब पैदा हो रही है वो एक फ़र्क माहौल और एक फ़र्क दुनिया में पैदा अच्छा, आपने हमारे पास कॉलर भी है, लेकिन हलीमा ने जो बात की है मैं उसी कॉन्वर्सेशन को लीड करूंगा। मुझे लगता है कि ये बड़ा अपने आप में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। खाली पेरेंट्स को नहीं सीखना, मसला ये है कि अगर खाली पेरेंट तक बात होती तो अपने बच्चों को कभी बुरा ना होने दें, वो हर चीज़ को परफेक्ट देंगे, लेकिन देयर आर अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। आप आइसोलेशन में तो रह ही नहीं सकते। आप अपने बच्चे को क्यों परफेक्ट देंगे? मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आप इंडिपेंडेंट रह रहे हैं फिर भी कोई अदर स्टेक होल्डर्स होंगे, दादा दादी भी आएंगे, नाना नानी भी आएंगे, कुछ नंद के बच्चे आएंगे, कुछ जेठानियों के बच्चे आएंगे, आप कितना प्रोटेक्ट करेंगे? तो आपने उस सूरत में क्या करना है कि कोई ऐसा स्टेक होल्डर जो आपके पेरेंट, आपको एज अ मदर एज अ फादर पता चल रहा है ये बच्चा ठीक नहीं है मेरे बच्चे, या ये अंकल ठीक नहीं है, आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं बीइंग इन अ रिलेशनशिप कि आप उसको निगलेक्ट भी नहीं कर सकते और अपने बच्चे से प्रोटेक्ट भी करना है? समरा की कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग समरा, क्या हाल चाल आपके? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है? बिल्कुल ठीक समरा, आप कैसे हो? हाँ जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हलीमा भी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। शुक्र है वापस आ गई हैं। थैंक यू सो मच। आपने भूलना नहीं है, हम दोनों ने नए जोड़े पहने तो तारीफ जरूर करनी है, वरना हमारे पैसे पूरे नहीं होंगे। नहीं, ब्लैक तो हर दफा पहने वो नया नहीं लगता, वो तो ये पुराना ही पहना है। मैंने ब्लू पहना अपनी तरफ से, ये ब्लू कलर है, डार्क ब्लू। और स्क्रीन पे ब्लैक ही आ रहा है। एक तो ये बड़ा मसला है स्क्रीन का, जो है इसको चूल्हे में डालें स्क्रीन को। नहीं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हलीमा आपकी खदीजा कैसी है? खदीजा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपसे ना मेरी एक फरमाइश है। जी जी, कपड़े ले ले से ले ले। सूट पहना था ना जी, कल वो आप फिर दोबारा पहनेंगी। वो लाल वाला? अच्छा ठीक है, लाल वाला दोबारा पहन लूंगी, ठीक है, कोई मसला नहीं। उसकी शाल बहुत प्यारी थी। बहुत शुक्रिया। वो शॉल किसी के साथ पहन लेंगे ना हम, कपड़े वो नहीं कोई इतने हसीन थे। शॉल पहन लेंगे दोबारा, मैं पहन लूंगा, गले में डाल लूंगा। ठीक है। भाई कल आपका मूड बड़ा खराब था। मेरा मूड 3-4 दिन से बहुत खराब था और मेरी टीम इतनी कोई हसीन है ना, ये आपको ना शादी कर लेनी चाहिए। आपने नब्ज पकड़ी है, नब्ज पकड़ी आपने। फिर शायद अच्छा मूड हो रहा करे ना आपका। देखिए आप हलीमा कितनी खुश रहती हैं। यार वैसे पता कल गाड़ी मैंने सोचा, मैंने कहा शायद अकेला हूँ इसलिए इतना उदास हूँ, शायद कोई हो सही तो बात मिल नहीं रही ना कोई लड़की। समरा कोई लड़की नहीं अच्छी मिल रही। अकेले नहीं जिंदगी गुजरती। तो तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? शादीशुदा हो आप? नहीं मेरी बात सुनो, अच्छी लड़कियां मिलती हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें अच्छी चाहिए नहीं ना, अमीर चाहिए तुम्हें। अल्लाह ताला सलामत रखे। समरा कुछ पूछोगी? हाजरा हमारे साथ मौजूद है आज, एजुकेशनिस्ट। हाँ हाजरा मैम से मैं कहूँगी कि बच्चों की फीसें कम कर दे। मेरे कंट्रोल में आई विश होती, मैं बच्चों की फीसें कम कर देती। आई विश। वैसे कसम से ऐसे लगता है कि बच्चों को एक एक गुर्दा भी निकाल के उनको दे दे कि बच्चों को गुर्दा आप रख ले, इनको पढ़ा के दे दीजिए। सही बात है। नहीं मैं आपसे डिसएग्री नहीं करती, फीसें वाकई बहुत ज्यादा। बच्चा हमारा पढ़ता है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अब यकीन माने बच्चों को यूनिफॉर्म, बच्चों के बेल्ट, टाई, शूज, कॉपीज, हर चीज पे वो उनके ब्रांड लिखी होती है। बाहर से हम ले नहीं सकते, ये बहुत इशू है ना।
आई एग्री बिल्कुल बिल्कुल। पर अल्लाह करे गवर्नमेंट स्कूल इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए ना कि हमें वो जरूरत ही ना पड़े। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी परेशानियों में आसानियां लेकर आए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सो आई विल लीड द कॉन्वर्सेशन जहाँ पे कहा था वो जो स्टेक होल्डर है, वो जो तीसरा एलिमेंट है जो आपको पता भी ठीक नहीं है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए क्योंकि वो रिश्तेदार भी है, आना भी है, तब क्या करना है? आपने भी बोला ना कि आप माँ बाप बच्चों को हर चीज़ परफेक्ट देना चाहते हैं, इस रेस में मत पड़े। परफेक्शन मत दें बच्चों को, बेस्ट मत दें बच्चों को। बच्चों ने कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू गुजरना है, गिर के उठना है। फैमिली आप चेंज नहीं कर सकते और उस जद्दोजहद में आप पड़े भी मत कि मैंने फैमिली को बदलना है। आपने अपने बच्चे को उस फैमिली के साथ सर्वाइव करना सिखाना है। ओके राइट। अगर लेट्स से कि आपकी फैमिली में एक नेगेटिविटी है, आपकी सास की तरफ से आपको मिलती है या आपके ससुर की तरफ से मिलती है, आपने अपने बच्चे को इक्विप करना है कि उस नेगेटिविटी को तुमने आगे जाके फेस करना है। आप वो रिश्ता ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो रिश्ता अहम इसलिए कि वो अल्लाह ने बनाया था आपके शौहर के साथ। वो खून का रिश्ता है उनका, वो अल्लाह की तरफ से है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। सिमिलरली आप अपने बच्चे को ये सिखा नहीं सकते कि आपने इसके अगेंस्ट जाना है, मगर हाँ आप उसको इक्विप कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से इन चैलेंजेस के साथ कोप करके आगे बढ़ना है। आई थिंक ये अगर माँ बाप को पहले से पता होना तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाए। हम एक दौड़ में लग जाते हैं ना हलीमा कि हमारे बच्चे को सब बेहतरीन मिले, लेकिन उसमें भी बेहतरीन मेरे ख्याल से हम ज़्यादा मटेरियल पे फोकस करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है बेहतरीन मिले, बाकी क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं होता। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आया था बड़ा अच्छा कि जी बच्चा जो है वो सिर्फ एक है और फीस उसकी बहुत ज़्यादा है। आजा ये वाकई बहुत बड़ा मसला बन गया है। अगर आप किसी अच्छे स्कूल का या किसी ऐसे स्कूल का इंतखाब करते हैं जो लोगों में ज़बान ज़द-ए-आम है, मकबूल है, तो वहाँ पे आपको अपनी सारी ज़रूरियात को ख़त्म करके बच्चे की फ़ीस देनी पड़ती है। अदरवाइज़ आप गवर्नमेंट स्कूल का इंतखाब नामुमकिनात में से अब एक चीज़ हो गया हमारे लिए। ये चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट हो सकती हैं? उसके बाद फिर बुक्स भी यहीं से लेनी है, आपने यूनिफॉर्म भी यहीं से लेना है, फिर और भी चीजें होती रहती हैं। वो जो लंच का कंपटीशन है कि हम वो ये लंच लेकर आए तो पेरेंट्स तो फिर बच्चों की नहीं देख सकते ना, हंस रहे। दिस इज लिटरली एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है ना। अनफॉर्चुनेटली ये हो इसलिए रहा है कि तालीम के नाम पे बिजनेसेस जब चलाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर ऑडियंस कौन है? माँ बाप की ऑडियंस है ना। और जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे ना, माँ बाप अपने बच्चे को बेहतरीन ही देना चाहते हैं। सबसे बड़ा एसेट तालीम होता है। तालीम के हिसाब से फिर दे वांट कि एक अच्छे से अच्छा स्कूल इसको मिले ताकि तालीम के मेयार से इसको सब चीज़ें मिल जाए। मगर कभी आप नोटिस करो, सुबह को स्कूल जाएगा, शाम को अकेडमी जाएगा, तो इसका मतलब है स्कूल्स भी तो वो चीज़ पूरी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अगर मैं भी आपको एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ, मैं अपने बड़े बेटे के लिए मैंने एक ट्यूटर तलाश किया। मेरे बड़े बेटे की फ़ीस इज़ 48,000 रुपीज़ पर मंथ। ट्यूटर ने मुझसे 65,000 मांगे पर मंथ। स्कूल 45,000 मांग रहा है, ट्यूटर मुझसे 65,000 रुपीज़ मांग रहा है। सो कहने का मतलब ये कि एक ये जो कहते हैं ना, ये जो एक बिज़नेस के अंदर ये जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, उसमें बस बेचारे जो पेरेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। और इसीलिए हुमायूं दोनों पेरेंट्स वर्क करते हैं, बिकॉज उन दोनों ने मिल के अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है। और ये एक बड़ा विशियस साइकिल बन चुका है। फिर भी बच्चे औरत ही पाल रही है, काम बेशक कर रही है, बच्चे औरत ही पाल रही है। वो भी पाल रही है, लेकिन साथ साथ आप फ्रस्ट्रेशन सोचें कितनी ज्यादा है, कितनी फ्रस्ट्रेशन है। और आप महंगाई देखिए, बड़ी होगी, मुझे लगता है तुम तो करोड़ का चेक काटोगी, करोड़ की फीस 1 करोड़ ऐसा ही है, ऐसा ही हम कॉलर लेते हैं। लेकिन मैं ट्यूटर को शायद पैसे ना दूं क्योंकि मेरी बड़ी वाली बहन जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। तब तो क्या बताओ, मुल्क से बाहर चली जाए? नहीं, मैं उसको नहीं जाने दूंगा। हमारे साथ मौजूद है कॉलर नादिया। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए भाई, ठीक है? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, परफेक्ट। मैंने आपसे बात नहीं करनी, आज मैंने स्पेशल कॉल किया है हलीमा से बात करने के लिए। अल्लाह, मैंने तारीफ करनी है। क्या पूछे, क्या मेरे दिन कैसे गुजरे हैं? क्या गुजरो? कॉल करके पूछते दिन कैसे? मुस्काना भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमें पैसे
देने थे, अम्मी कहते लेके नहीं आई आप उसको। मैं अब सियालकोट लेके आऊँ उसको पैसे दिलवाने के लिए? तुम ऐसा करो, इजी पैसा करा दो मुझे। ओके सही है। और सुना ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ किधर गायब थी? मैं मंडे से आई हुई हूँ, आज फ्राइडे हो गया, तुमने आज कॉल की है? अब मैं रोजाना कार करती, बात नहीं करवा रही, मैंने बिल्कुल नाराज हो जाना इनसे। मुस्कान आप ही आप तो माशाल्लाह मैं इतनी खुश हुई आपको देखना, कल बहुत ज्यादा बड़ा प्यारा ड्रेस पहना हुआ था, थैंक यू, प्यारी लग रही थी। थैंक यू सो मच नादिया, थैंक यू सो मच। वली भाई को नहीं मैंने कहना। क्यों? इसने क्या किया तुम्हारे साथ? पीछे से अच्छा सलूक नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपको मैंने बड़ा मिस किया था। मुस्कान भी आपको कह आपसे बात हो नहीं करी, वली भाई से नहीं आप वो नहीं करी मेरी बात। जी जी स्पेशल आपके लिए कॉल की। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। लेकिन पता है क्या, हुमायूं जो है ना वो मेरे आने के बाद ही सबके साथ अच्छा सलूक करना शुरू हुआ है। पिछले 3 महीने कुछ सही नहीं रही इसकी तबीयत। क्या मुझे कैसे दिन गुजरा एक एक पल, बड़ा मिस किया आपको। थैंक यू, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया है। आप आई थी ना जब तो कॉल करनी थी ना, फिर पता चलता मुझे। यार मुझे बिल्कुल जहन में नहीं रहा, वरना मैं तुम्हें कॉल कर देती खुद ही से। वाकई सच में जहन में नहीं रहा। आपने गाना था शायद गुजर गई है। जुम्मा मुबारक, अल्लाह ताला रहमत। जुम्मा मुबारक, तुम्हें भी जुम्मा मुबारक हो। आपसे तो बात करके ना तो इतनी खुशी हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। अल्लाह ताला खुश रखे। साथ बात होली भाई, आज मुझे होली भाई की आवाज आई, लगा छुट्टियों पे है। वाली भाई की रात नहीं होना, असल में ना मुझे बड़ा शौक था बात करने का, इसीलिए आपसे बात नहीं कर रही। ये क्या रख लिया, आ रही है। मुस्कान भी देखा जेलस हो रही है। हाँ, नहीं जेलस ही होता बेचारा। ये वर्ड यूज करना, ये वर्ड नहीं यूज करना। अच्छा यार लानी देखने रही, कल मैंने देखा था आपको। यार बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन तुमने मंडे से क्यों नहीं देखा? मैं तो मंडे से आ रही हूँ। मंडे से आ रही है, घर शिफ्ट हुआ है ना, इधर पहले प्रॉब्लम थी, वो ना लगाई नहीं थी LCD लगाई, चैनल नहीं आ रहा, कल आया बस। क्यों तुमने नया घर बना लिया? नए घर शिफ्ट हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो नादिया, बहुत बहुत मुबारक हो। फारूक भाई की मंगनी की भी तुम्हें मुबारक हो। वो मुस्काना भी क्या है, कैसे मुश्किल 3 दिन चल रही है। अच्छा। मंगनी नहीं हुई, बात कहीं हो नहीं रही। आप एक दफा बात की है, वो कह रहे हैं 6 महीने आगे करो, बाद में आएगा तो बाद में शादी करेंगे। अच्छा, तो वाले दिन ना फाइनल है, दुआ करना अल्लाह करे हो जाए। लगता है कोर्ट का केस है। आमीन, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर करे। कैसे कह रही फाइनल से कोर्ट का केस है, तो तारीख डली है मंडे की, तो उसमें फैसला आएगा। उनसे क्या पहले बता दो, उन्होंने क्या आज बता दे, जो बात उन्होंने मंडे को बतानी है आज बता दे। ये मुझे नहीं समझ होती, कहते 4 दिन बाद बताएंगे। ब्रेक के बाद उसमें कह रहे अच्छा हाजरा, नाउ आई विल बी आस्किंग अबाउट होम स्कूल। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जिनको फीस का मसला है, लेकिन वो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं, उनको लगता है कि बच्चे लेफ्ट आउट हो जाएंगे घर में पढ़ाना शुरू किया। आपने ये किया हुआ है, कैसे, ये क्या मैकेनिज्म होता है? अगर थोड़ा सा बता दें। अगर फॉर इंस्टेंस 4th क्लास में बच्चों को छुड़वा दिया स्कूल, क्या करना है? कोई टाइम टेबल बनाना है? उस मैकेनिज्म क्या है? मुझे वाकई में ये जानना है, फिर रीजॉइनिंग कैसे होगी उनकी स्कूल में? क्योंकि स्कूल तो पहले कहते हैं कि अब हम नहीं लेंगे इनको। अगर तो देखिए होम स्कूलिंग आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आप फाइनेंसेस नहीं केटर कर पा रहे, तो आई वुड सजेस्ट कि इस सोच के साथ फिर होम स्कूलिंग मत करें। ठीक है। होम स्कूलिंग का एक प्रॉपर माइंडसेट होता है जो कि बहुत डिफरेंट होता है। होम स्कूलिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा डिप्राइव हो रहा है सोशल स्किल्स के साथ, आप फिर भी एफर्ट करते हैं बच्चे को सोशलाइजेशन कराने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे आप फुटबॉल मैचेस में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं, कितनी फुटबॉल अकेडमीज़ खुल गई हैं। सिमिलरली आप स्पोर्ट्स के मैदान में उसको डालते हैं ताकि वो बच्चों के कंपटीशन के थ्रू गुजरे। आप सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट को घर पे कवर कर रहे हैं। अच्छा अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कब तक उसके एकेडमिक एस्पेक्ट को केटर कर सकते हैं। शुरुआत कैसे करनी है हाजरा, ये पहले बताएं। एक होम स्कूलिंग कैसे करते हैं आप? एक ग्रिटी पूछ रहा हूँ, टाइम टेबल बनाते हैं आप, बुक्स लेते हैं आप, कोर्स बुक किसकी लेते हैं, इस तरह की चीज़ें बताएं। जब मैंने होम स्कूलिंग करना शुरू की थी, मैंने अपनी 6 मंथ्स की एक रिसर्च की थी। पहली बात है कि मैं पहले से ही आई एम अ टीचर, मैं बीकन हाउस में पढ़ाती थी, सो मुझे आइडिया था करिकुलम के बारे में। मैंने 6 मंथ की रिसर्च ये की थी कि मुझे ये था कि मैंने अपने बच्चे को एक तो क्या पढ़ाना है, अब मैं सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकती,
सो मैंने 4 मेजर सब्जेक्ट्स पिक किए थे और उनको इंटीग्रेट किया था एक दूसरे से, इसको अब हम IB थीम्स के हिसाब से कहते हैं ना, इंटीग्रेशन जो होती है। सो मैंने इंग्लिश को, मैंने साइंस को, मैंने मैथ को और मैंने साथ साथ उर्दू को इंटीग्रेट किया था। ठीक है। एक ही टॉपिक जो था वो हर सब्जेक्ट के अंदर उसको कवर किया जा रहा था। अब उसके लिए यस मैंने प्रॉपर रिसर्च की थी। मैंने 1 साल का पूरा एजेंडा, जैसे स्कूल एकेडमिक ब्रेकडाउन बनाता है, मैंने अपने बच्चों के लिए एक एकेडमिक ब्रेकडाउन बनाया था। मैंने अपने टारगेट सेट किए थे, हर महीने मेरा क्या टारगेट होगा मेरे बच्चों के साथ, और उस टारगेट को मैं अचीव करती थी। मगर सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला ने मेरे पे करम किया था वो ये था कि मेरी हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई थी अब्रॉड। हम लोग फ़िलीपींस चले गए थे। अच्छा। मनीला में 50% पॉपुलेशन जो है वो अपने बच्चों को होम स्कूल करती है। अच्छा। फॉर रीजंस जो कि उनकी सोसाइटी में डेवलप हो गए। वहाँ पे मैंने होम स्कूलिंग नेटवर्क्स के साथ काम किया था। अच्छा। उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था और बहुत कुछ सपोर्ट किया था। और एक चीज़ जो उन्होंने सिखाई थी कि तालीम एक क्लास के हदूद तक नहीं है, तालीम उससे बाहर है। हाजा एक छोटा सा सवाल पूछेंगे याया के बाद। अब हलीमा अक्सर पूछती है तो मैं आज आपसे पूछूंगा, व्हाट डू यू थिंक एक अच्छी माँ क्या होती है और एक अच्छा बाप क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन? यू हमें ब्रीफली बताएंगे। पहले याहिया जी की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। A very good morning to you and Halima and all in the studio. मैं आपकी मौजूद मेहमान को बहुत सलाम हो। मैं डायरेक्टली सवाल पे आ जाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं हुआ इतना। मेरे 2-3 सवाल हैं इनसे। एक तो ये कि देखें, द वे ऑफ एजुकेशन इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, दुनिया में चेंज हो रहा है, एंड वी हैव टू अडॉप्ट इट वेदर यू लाइक इट और नॉट। सबसे बड़ी बात है कि उस एडॉप्शन के लिए एक जो माँ है, जाहिर है उसको भी अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाहिर है पहले तो माएँ आप कह रही थी मैंने बच्चों को पढ़ाया, कर किया, लेकिन अब जो है ना, जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगी तो आप नहीं बच्चों को गाइड कर सकते, नहीं पढ़ा सकते। एक तो माओ को अपडेट, वालिदैन को अपडेट रहना कितना जरूरी है, क्योंकि मैं खुद भी अपडेट रहता हूँ आज तक। दूसरा सवाल मेरा ये है कि देखें, जो एजुकेशन है ना, वो तो आपको ठीक है तालीम देती है आपको, लेकिन शऊर देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तालीम लोगों को शऊर नहीं दे रही। वो डिग्री जरूर दे रही है, उस शऊर को हासिल करने के लिए ये भी एजुकेशन का हिस्सा है। वो हमें क्या करना चाहिए, यही मेरे 2 सवाल है, इसका जवाब देते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो इस सवाल का जवाब देंगे। कहीं मत जाइए हमारे साथ। बहुत अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले याहिया की कॉल आई थी जिन्होंने सवाल पूछा था यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम अब हमारा कुछ इस किस्म का हो गया है कि वो डिग्री जो है वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। सिखाया वगैरह आपको कुछ भी नहीं होता, ना आपकी तरबियत हुई होती है, ना आपको तमीज़ होती है, ना आपको इवन लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करना आ रहा होता अपने आप को कि किस तरह करना है, लेकिन डिग्री उनके पास मौजूद होती है। तो ये चीज़ जो है ये क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का क्यों बन गया है कि हमने सिर्फ 4 चीज़ें रट्टे मार के लिख देनी है और हमें डिग्री जो है वो मिल जाएगी, आता वाता हमें कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला नहीं है ना, दुनिया का बदल गया है, दुनिया का इवॉल्व कर गया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी प्रिमिटिव मेथड्स पे चल रहा है। और मैं उनको नहीं एग्जांपल ले रही जो बहुत एलीट स्कूल्स हैं, मैं उनकी एग्जांपल्स नहीं ले रही। आई एम टॉकिंग अबाउट जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। कल ही मैं देख रही थी कंसेंसस के हिसाब से 53% पॉपुलेशन पब्लिक स्कूल में बच्चे को भेज रही है, बिल्कुल 43% प्राइवेट स्कूल्स में भेज रही है। और इसमें भी वो प्राइवेट स्कूल वो वाला आता है जिसके महीने की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 15,000 से कम है। मैं उनकी नहीं बात कर रही जिनका 20,000 से ऊपर जा रही है, मैं उनसे कम की बात कर रही हूँ। वहाँ पे मेजॉरिटी आती है, तो वहाँ का जो सिस्टम है वो इवॉल्व नहीं हुआ। पोस्टर्स बदल गए हैं, उन्होंने नाम ले आए हैं हाँ, कि जी हम बाहर की तालीम लेकर आ रहे हैं, बहुत मगर उन्होंने ना अपने टीचर्स को ट्रेन किया है, वो करिकुलम उठा लिया है जिसकी उनको कोई सेंस नहीं है। आप देखें, तालीम उन ममालिक की अच्छी है जो अपनी तालीम पे रिसर्च करते हैं, हम कहाँ रिसर्च करते पर हैं। हाजा देखिए, अब सोल्यूशन की तरफ जाना, हमें इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को तरफ थोड़ा जाना पड़ेगा कि आप कलेक्टिविज्म में तो सबको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको अपने में अपने बच्चे को शऊर कैसे देना। फिर मेरा सवाल आपसे वो भी था। हम कॉलर लेते हैं, यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर इरफान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर इरफान, क्या हाल चाल है आपके? बस बड़ी मेहरबानी, अपनी सुनाए। मैं बस सर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप हमेशा ही अच्छे होते हैं माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र।
आपकी कोर्स भी अच्छी रही। और बताएं, खैरियत है? ठीक बस है, सब ठीक। आज नाश्ता भी मैंने किया, हम सौदा ले आए हैं, 5 तारीख हो गई है, सैलरी कल आ रही है। और कुछ और बताएं तो आज 7 तारीख है, 5 तारीख 7 तारीख है, सैलरी आ गई कल। हाँ ये जो आप औरतों का और मर्दों का रोल है ना, ये वाला रोल है जो भी आपने किया ना, आप 5 कह रहे हैं, वो 7 कह रही हैं, तो इख्तलाफ बड़ा जरूरी है औरतों और मर्दों में। Very nice, Dr. Irfan. Very like it. You're my friend and my best friend and I love you. अच्छा, अगर आप लोगों को सही भी कर देना तो आप लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है। गलत आप लोग चलते रहे तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होता। सही कर दे तो आप लोग कहते हैं कि औरत ने हमें सही कैसे कर दिया, हमें तो किसी मर्द को ही सही करना चाहिए था। ये बात सही है। अच्छा, ये जो अभी आपने एक टॉपिक था ना, उससे मैं ये कहना चाह रहा था कि लगता है ऐसे है कि जैसे मर्द ख्वातीन के साथ, मर्द के साथ लगता है ऐसे है कि जैसे ख्वातीन सारा कंट्रोल कर रही है सिस्टम, बट द फैक्ट इज नॉट दिस। फैक्ट ये है कि मर्दों को ना शुरू से ही हर चीज़ अपनी मैनेज करनी पड़ती है, पहले अपने आप को, फिर शादी के बाद बीवी को, बच्चों को, फिर सारा उसने प्लानिंग करनी होती है लाइफ से, और अबव ऑल उसको अपनी बीवी को मैनेज करना होता है, जो कि बहुत बड़ा एक टास्क है। वाह, म्यूजिक इस बात पे तो म्यूजिक होना सांप की चाहिए। बिल में हाथ दिए सवाल पूछ के हलीमा की मौजूदगी में। जो मर्द मैनेज कर रहा है ना, एक सेकंड आप अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे, अमला इसका जिम्मेदार ना होगा। आप इसके हमले के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो मर्द आपको, आप कह रहे हैं ना, अपनी बीवी को भी मैनेज कर रहा होता है और घर को भी मैनेज कर रहा होता है, वो उसको मैनेजमेंट जो है ना, वो उसको उसकी वालदा मोहतरमा सिखाती हैं, जो कि खातून है। आपको सिखाई थी उन्होंने? हाँ, लेकिन जी। लेकिन हम जो कर रहे हैं ना बात, हम ये कर रहे हैं बीवी और मर्द की, माँ और मर्द की। नहीं, हम बीवी और मर्द की बात ही नहीं कर रहे। पहली बात तो बीवी और शौहर होता है, मर्द नहीं होता, और दूसरी बात ये हम खवातीन और मर्दों की बात कर रहे हैं, हम मियाँ बीवी की बात नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा था अमला जिम्मेदार ना होगा। डॉक्टर इरफान, ये तो आपने, मैं तो इस तरह को पंगा ही नहीं से लेता, मैंने इसको खुला छोड़ा हुआ है गवाची गांव की तरह। अच्छा हमारे, मुझे ये बताएं कि अपने अल्फाज वापस लेने की गुंजाइश है? नहीं ना भाई, हुण तो हो गया जेड़ा, the destruction has been done. सुसाइडल अटैक कर दिया आपने जान के किया डॉक्टर इरफान, मैं आपको जानता हूँ इतना थोड़ा सा, आपने जान के तंग किया। हम मर्दों में ये खुसूसियत भी, हम औरत को तंग करने के लिए एक सुरसुरी सी छोड़ देते हैं, और बाकी औरत के काम उसने क्या करना है। अल्लाह ताला सलामत रखे। असल में एक छोटा सा लतीफा है, अगर आप तलाव करें। एक शख्स जो है ना, वो मरने लगा था, तो उसके बेटे ने कहा कि अब्बा जी शादी मैंने करनी है, तो कितना खर्चा होगा तकरीबन? तो बुजुर्ग बिल्कुल जो टांगे थी कब्र में थी, उसने कहा यार बेटा आज तक तो दे रहा हूँ, अभी तक तो दे रहा हूँ। हंसना था इस पे। खत्म हो गया उसका मतलब ये था कि मरते दम तक खर्चा देना है, कोई परेशान ना हो तुम। डॉक्टर इरफान, आपने किसी पेशेंट को ये नहीं सुनाना, आपकी क्रेडिबिलिटी में इतने सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। आई डोंट वांट डॉक्टर इरफान यू टू लोअर योर क्रेडिबिलिटी। आई लव यू। आपको मैं 2-3 लतीफे आज SMS करूंगा। आई लव यू यार जानी, ख्याल रखें। लेकिन ये ज्यादती हुई है हमारे साथ आज, ये नहीं होना चाहिए। तो जिस महफिल में आज हुआ है, हम सब रिवर्ट, वो क्या कहते हैं, एक्सपंज करते हैं हम ये सारे वर्ड आज में एक्सपंज हुए। सो हाजरा, एक सवाल छोटा सा मुख्तसर सा, अच्छी माँ और अच्छा बाप क्या होता है? क्या कोई डेफिनेशन, जो सब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन क्या कोई डेफिनेशन है अच्छी माँ कौन होती है और अच्छा बाप कौन होता है? नहीं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। आपके वक्त के साथ साथ आपने बदलना है, ये आपकी डेफिनेशन है कि आपने वक्त के साथ साथ बदलना है। एक छोटे बच्चे की जो माँ है, उसकी डेफिनेशन फ़र्क है। उसने बहुत फ़र्क तरीके से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी करना है, ख्याल भी रखना है, सारा कुछ उसका काम शाम करना है। कहते हैं ना, वो पैम्पर से लेके, नहाने से लेके, हस्पतालों के चक्कर से लेके, वो सारा कुछ उसका करना है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसको इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो माँ के पल्लू को छोड़े और वो खुद से काम करना सीखे। फिर जब वो टीनेजर बनता है, तब तो मैं कहती हूँ माँ बाप का रोल ही बड़ा फ़र्क हो जाता है। एक टीनेजर बच्चे को डील करने के लिए यू हैव टू रीडिफाइन योर सेल्फ। दिस इज़ योर डेफिनेशन हुमायूं, रीडिफाइन योर सेल्फ। जब आपके टीनेजर बच्चे आपके सामने खड़े होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी पौध है जिसको समझने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। मैं लास्ट में एक बात को, मुझे लगता है जो माँ आपके साथ कर रही होती है, जो बाप कर रहा होता है, वो उस वक्त के लिए बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि उनको जो सही लगता है वो उस हिसाब से वो आपके लिए वो कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें लगता है बाद में, क्योंकि उस टाइम के लिए वही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि माँ बाप कभी जिंदगी भर जैसा भी आपके लिए बुरा नहीं चाह सकते। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, और आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। हाजरा, लास्ट हमारे पास कुछ सवाल हैं, फिर मैं करती हूँ, एक हुमायूं जो है करेगा, उसके बाद हमने किचन में भी जाना है। इसको हम थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। हम प्रॉब्लम्स की तरफ तो बात करते हैं, सॉल्यूशंस का ना हमें पता है, ना हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और ना हमें इम्प्लीमेंट करने आ रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं भी ब्रेक में आपसे बात कर रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी लग जाती हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं लगता कि हमने इसको करना कैसे है। तो बच्चों के जो मसले मसाइल हैं, एक तो तरबियत के हवाले से, दूसरा एजुकेशन के हवाले से, इनका अब सॉल्यूशन क्या है? हम इंडिविजुअली इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं? पेरेंट्स को सारा काम करना है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आप रिलाई नहीं कर सकते कि स्कूल सिस्टम आपको कंप्लीट सपोर्ट देगा। एज पेरेंट्स आपने अपने आप को इवॉल्व करना है। आपने जो 21st सेंचुरी जो आपसे तलब कर रही है, जो मांग रही है, आपने वो देखना है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, एक इंसान जो इलिटरेट है, उसकी क्या डेफिनेशन? नाख्वानदा इंसान की क्या इलिटरेट की डेफिनेशन क्या है? उर्दू में किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इलिटरेट आदमी है? यार वेरी सब्जेक्टिव अगेन दिस इज। मेरे लिए वो होगा जिसमें शऊर नहीं होता, ठीक है, जिसे बात करने का तरीका नहीं आता, मुझे वो इंसान जाहिल लगता है। ठीक है, बेशक उसके पास डिग्री कुछ भी नहीं हो, जिससे आप मुखातिब ना हो सके। सही, मेरे लिए। अब ये हर किसी की सोच नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। हर इंसान इलिटरेसी को जब सोचता है तो वो कहता है पढ़ना लिखना नहीं आता इसको, यही सोच जाता ना, ये जाहिल बंदा है, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता। जबकि 21st सेंचुरी ये मांगती है आपसे कि आप अनलर्न करो और फिर आप रीलर्न करो। सो ये 21st सेंचुरी का तकाजा है। एज पेरेंट्स अनलर्न करें, पुरानी स्ट्रैटेजीज़ को सोचें, छोड़ें, नई स्ट्रैटेजीज़ को अपनाएं, और फिर रीलर्न करके अपने बच्चों को घर पे और स्कूल के हिसाब से मैं टेक्निकल फॉल्ट निकाल रहा आपकी इस चीज़ में। मुझे लग रहा है कि शायद मतलब बड़ा डिफरेंट है। आप अनलर्न और रीलर्न की बात कर रही हैं, मेरा कॉन्सेप्ट अनलर्न और लर्न का होता है, क्योंकि रीलर्न का मतलब होता है जो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं आप वही दोबारा मैं अपने कॉन्सेप्ट से बताऊँ, दोबारा सीखें। लर्न इज़ यू लर्न न्यू थिंग्स, मतलब ये वाला ऑब्सोलीट हो गया जो आपके पास आपकी तरबियत और सब कुछ जो एजुकेशन थी। देन लर्न विच मीन्स लर्न समथिंग न्यू, कि लर्न आप रीलर्न तो नहीं, आप नई चीज़ को रीलर्न तो नहीं करते, यू लर्न न्यू थिंग्स। सो डू यू एग्री विद दैट? नो, इन द सेंस व्हेन वी से रीलर्न, ऑफ कोर्स इट्स अ टेक्निकल टर्म, वो बात हो रही है, वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है, उसको एक फ़र्क अंदाज से अब लेके चलना है। सो यू रीलर्निंग हाउ टू टेक दैट कॉन्सेप्ट सेपरेटली। बट इफ यू लर्निंग समथिंग न्यू दैट इज लर्न, रीलर्न इज। इस पे एक कॉलर भी हम लेते हैं। एक मिसाल इस तरह की हो जाएगी कि आपके दादा, जो मेरे जो अब्बा हैं, वो भी स्कूल साइकिल पे गए थे और मेरे दादा भी गए थे, लेकिन वो मिसाल मेरे पे नहीं आती। The way has to be changed. I agree with that. हमारे साथ भावलपुर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम साइमा, a very good morning to you. वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो साइमा जी? मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों का शो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छे से हर टॉपिक को आप लोग एक्सप्लेन करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह सलामत रखिए, आप लोग की वजह से अच्छा, अपनी भी तारीफ किया करें जी। और डॉक्टर साहब, मैम जो है हाजरा मैम, उनसे मुझे एक क्वेश्चन करना था। जी जी पूछे। मेरी एक भांजी है, शी इज 7 year old। वो इतनी जिद करती है हर काम पे, उसको ये नहीं करना, ये नहीं खाना, हर चीज पे शी सेज नो, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं पहनना, मैंने ये नहीं खाना। पता नहीं इतनी जिद क्यों करती है। और अगर हम ये समझे कि घर के माहौल की वजह से, उसी के बरक्स उसकी छोटी जो बहन है वो माशाल्लाह इतनी नाइस है, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग ओके, बट वो पता नहीं कैसी है। आप रुकिएगा, हो सकता है हाजरा आपसे कोई सवाल करना चाहे। हाजरा, ओवर टू यू। अगर आप कह रहे हैं कि वो जिद बहुत कर रही है, कि वो कोई स्पेसिफिक चीज पे जिद करती है, कि वो हर चीज पे ही जिद कर रही है? हर चीज पे शी सेज नो। वो मोड़ी बहुत है, इतना एटीट्यूड में रहती है। एक दिन ना उसकी पीटीएम था स्कूल में, तो उसकी मम्मा गई है, टीचर ने क्या कहा, टीचर बोलती है कि ये इसको आ भी रहा होता है ना चीजें, लेकिन अगर मूड ना हो ये बताती नहीं है। क्या कहती है, मैम मुझे नहीं आ रहा, मैंने नहीं सुनाना। दोनों बहनों में एज डिफरेंस क्या है? तकरीबन 1-1.5 साल। 1-1.5 साल। ये सिबलिंग राइवलरी का इम्पैक्ट है, जो कि कैसे अब उसको डील करें? गुस्से से, मार से खत्म ही नहीं हो रही उसकी। नहीं, मार से कॉल करने के लिए। आप जरा टेलीविजन स्क्रीन पे जाएं और फिर आप सुने क्या कह रही हैं। जी हाजरा, आप इसे उर्दू में बताइए, राइवलरी तो नहीं समझ आएगी ना। और सिबलिंग राइवलरी का मुराद ये कि एक बच्चा जिसकी कंप्लीट हुकूमत थी ना, उसकी हुकूमत में एक और बच्चा आ जाता है, फिर आपकी सारी अटेंशन। अब 1.5 साल का
फ़र्क का क्या मतलब है, जब वो बेबी 1.5 साल की थी तो एक नया बेबी आ गया, तो बजाय उस बेबी को उठाने के लिए सबने दूसरे बेबी को उठाना शुरू कर दिया। वहीं पे आपके अंदर एक दुश्मनी आ जाती है, बच्चे के अंदर आ जाती है। बच्चे अपने छोटे बहन भाइयों को नहीं पसंद करते, दे डोंट लाइक दैम। मेरी फ्रेंड है ना, उसने अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की थी, तकिया उठा के उसके मुंह पे डाल दिया था। और फिर माय बेस्ट फ्रेंड डिड इट। हाँ, वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड डिड इट। उसने अपनी छोटी बहन को, उसने तकिया रखा था और उसका काफी देर सांस बंद रहा था। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक मिसाल दूंगी अभी, पर इसका हल आपने बताना है। सिमाप की कॉल लेते हैं। सिमाप जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू कॉल ले लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल है सिमाप जी? जुमा मुबारक आपको भी। जुमा मुबारक। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज हलीमा की नसीबे दुश्मना तबीयत नासाज लग रही है मुझे। नहीं, मेरी तबीयत आपने बोला क्या है? आपने बोला क्या है? नसीबे दुश्मना? जी मैंने ये सबको इसका बोला। क्या मतलब होता है? इसका मतलब है दुश्मन की जो नसीबे दुश्मना होगा कि दुश्मन की नजर लग गई, समथिंग लाइक दैट। नो, क्या मतलब होगा? सिम आप चुप हो गए, तू बोल रहे। ये होगा कि आपका अल्लाह अच्छा नसीब करे, सबका ही अच्छा करे, खैर दुश्मनों को भी क्या हमने करना। अच्छा, मुझे ये चैनल चक जा रहा था, अब इस पे इतनी बहस क्या करेंगे। बोला जाता है वैसे कि दुश्मन का नसीब हो, आप ठीक रहें। आमीन। नेस्तो नाबूद करे अल्लाह ताला मेरे दुश्मनों को। आमीन। यही मतलब है, आपको पकड़ा है। अच्छा, और एक तो मैं पूछना चाहूंगी कि आज मेरी कॉल पहले आपसे किसने रिसीव की, वो मुझे बताइएगा जरूर। और दूसरा, जो किचन को कवर करते हैं ना भाई कैमरामैन, उनका नाम बताइए मुझे। ओह माय गॉड, केसेस हुए ने, एफआईआर कटन गए थे, एफआईआर कटन गया। अगर नहीं भी फखर कर रहे, फखर किचन को तो फखर भाई करते हैं केटर, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लेकिन आपने फखर भाई को नहीं कहना। माशाल्लाह, ही सो एंथुसियास्टिक, वो इतने अच्छे कि इस उम्र में अभी तक कैमरामैनिंग कर रहे हैं। मैं फखर भाई से रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगी कि दरमियान में कभी कभी ना ज़ैनब को दिखा दिया करें, ताकि कभी शुरू में मैं प्रोग्राम नहीं भी देख सकती ना, तो वो फिर बिल्कुल एंड पे आती हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं उनको नहीं कर सकती। लेकिन फिर ना फखर भाई को जाके वहाँ ज़ैनब के कान में बताना भी पड़ेगा, क्योंकि ज़ैनब मेरे ख्याल से कोई 15 मिनट में खाना बना लेती है और उसके बाद वो आराम कर रही होती है, वो बैठी हुई होती है यूं करके वेट कर रही होती है कि कब ये मेरे पास आएंगे। तो मैं बीच में उसको बताना पड़ेगा कि आप तो इससे अटेंटिव होके बैठो, आपको शॉर्ट बनाना। आपको याद है शुरू में जब बस थी तब मैं ज़ैनब से बीच बीच में हम कलाम होता था, तो आप देख लिया करती थी उससे, अगर आपको याद है। ज़ैनब इज लुकिंग लाइक अ वाओ, ज़ैनब बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और उस दिन ना हलीमा ने और ज़ैनब ने दोनों ने ब्लैक ड्रेस पहने हुए थे और बिल्कुल ट्विन सिस्टर्स लग रही थी। फिर मैंने बाद में ज़ैनब को बताया था। थैंक यू सो मच। हम ऐसे भी बहन नहीं लगते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, एक जैसे बाल है हमारे। यार आप क्या साइकोटिक। सिवाब जी, मेरा ब्लू कलर कपड़े कैसे लग रहे हैं, मैंने दसो। हाँ नहीं, आपका पिंक और ब्लू बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। चैनल बिल्कुल अभी जस्ट आया है, थक जा रहा था सुबह से ना, तो इसलिए मैं पहले कॉल नहीं कर सकती। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉल किसने आपकी उठाई थी ये आपको बताएंगे? नहीं पता, पीसीआर में नहीं पता हमें। इम्तियाज ने उठाई थी, वक्त का तो मैं कभी नाम न लो। जी अच्छा, आजा हम आपसे जल्दी से एक लास्ट सवाल करेंगे, फिर वापस आके उसका जवाब ले लेंगे। आई थिंक लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर एक सवाल करेंगे साथ साथ, और फिर किचन की तरफ जाएंगे, देखेंगे क्या बना है। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा आप लोगों को बताया था कि एक लास्ट सवाल जो है छोटा सा हुमायूं करेंगे हाजरा से, उसके बाद हम जाएंगे किचन की तरफ। हाजरा वेरी क्विकली, एक टीचर्स के हवाले से आपने सवाल पूछना है। जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, कभी कभी टीचर आर नॉट केपेबल कि वो आपके बच्चे को पढ़ाएं, और ये बात बड़ी सामने है। हम लोग कहते हैं टीचर का अदब वगैरह हम वो चूज कर लेते हैं और गलत ट्रैक कर लेते हैं किसी जगह पे। कभी कभी टीचर्स आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं होते। क्या पहचान है, क्योंकि आप एक हेड कर रही हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन, क्या पहचान है कि आपको पता चल जाए दिस टीचर इज नॉट राइट फॉर माय किड्स ड्यूरिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग? पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान आपको पता चल जाए ये टीचर ठीक नहीं है, फिर आप उसकी रिपोर्ट करें।
एक तो घिसा बेटा जुमला जो सारे टीचर्स कहते हैं ना, अगर वो टीचर कह रही है तो प्लीज़ आपके ना रेड फ्लैग्स खड़े हो जाने चाहिए। अच्छा। बताएं मुझे वो क्या है बेटा जुमला ये है, बहुत काबिल बच्चा है आपका माशाल्लाह, बस तेरा ध्यान नहीं देता तालीम पे। दिस इज सच एन ओल्ड लाइन, इतनी ओवररेटेड ये लाइन है, मगर आप देखेंगे कि ये मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स ये बात बोलते हैं कि भाई अगर यही बात है तो हमने तो बच्चा भेज दिया ना, अब आपने बताना है कि हमने क्या करना है। जो टीचर सॉल्यूशंस देती है ना हुमायूं, वो एक अच्छी टीचर होती है। जो टीचर सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करती है ना, वो एक अच्छी टीचर नहीं होती। सॉल्यूशन देने वाली टीचर आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी। ठीक है, that's very pertinent question। That's very nice। हाजरा आप आ जाए, हम लोग चलते हैं। हाजरा आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताती हैं, I know। Yes, you do। हाजरा के हाथ की चीजें इम्तियाज ने भी टेस्ट की। इम्तियाज पीछे से बोल रहा है, चिल्ला रहा है कि हाजरा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और उन्होंने आपके हाथ की चीजें टेस्ट की हैं। ऐसा क्या आपने इम्तियाज को खिलाया जो मुझे ना खिलाया आपने? बनाना ब्रेड थी उस दिन। मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रही हो? और बात सुनो, तुम लिटरली किसी दिन आओ, मैं तुम्हें इसके घर लेके, तुम बेसमेंट में जाके खुश हो जाओगी कि मैं खाने का दिल, इसका घर इतना खूबसूरतली इससे प्यारा बनाया हुआ है। हालांकि मुझे अच्छा, मुझे पता है क्या होता है, ये मुझे कह रही है योर नेक्स्ट टी पार्टी इज एट माय प्लेस, क्रॉस करके। चलो ठीक है, हम चलेंगे। लेकिन मैं अपने बेबी को भी लेके आऊंगी। बल्कि कल हमारा, कल हम मिल रहे हैं ना, कल हम चलते हैं। मैंने 3 बेबीज को पाल पोस कल हम आ रहे हैं। चलें जी ज़ैनब, आप बना चुकी हैं और बहुत देर हो गई आपको बनाए हुए, लेकिन वैसे देर लगती है। अभी तो मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि ये और भुनेगा, ये और ब्राउन हो जाता है। आप ये देखें उसका कलर, उसका कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि वो मैंने जल्दी निकाल दिया था दिखाने के लिए कि इसकी शक्ल जो है ये बहुत ज़्यादा ब्राउन, और ये थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी इसमें आती है। एक ये चीज़ लगती है और वो साथ साथ फिर उसको उतारते हैं, स्क्रैच करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैंने दूध 1 लीटर ले लिया था और उसमें 1 कप सूजी डाल के आप ओवरनाइट जो है सूजी को आप रख सकते हैं भिगो के, और फिर उसके बाद आपने ये करना है कि आपने 1 टेबल स्पून में ड्राई फ्रूट्स को आपने बहुत अच्छे से भून लेना है, इतना कि कलर चेंज हो जाए बस। फिर आपने ये करना है कि घी ले लेना है आपने 1/4 कप या 1 कप, और उसके अंदर चीनी ऐड करनी है 1 से 2 कप। अपने मिठास के हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं। और फिर आपने जो है जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए तो वो जो दूध आपने भिगो के सूजी डाल के रखी हुई थी वो आपने इसमें डाल के, और बहुत अच्छा जो चीनी आप जब डालेंगे चीनी में सूजी वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा जो चीनी है वो सख्त हो जाएगी। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब गर्म होता जाएगा दूध और सूजी, तो बहुत ही मेल्ट खुद ही हो जाएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या सख्त होगी, एक पत्थर चीज़ बन गई है। और फिर आपने मुसलसल जो है चमचा हिलाते रहना है। ये ऑलमोस्ट 2 घंटे जो है वो लेगा इसको बनने में। और फिर उसके बाद जो है आपने ड्राई फ्रूट्स जो आपने बनाए हुए थे उसको रोस्ट किया हुआ था वो ऐड कर देना। तो आपकी मुखड़ी हलवा, सूजी का हलवा एंड दिस हलवा, उसमें ये होता है कि वो इंस्टेंट बन जाता है। सूजी को पहले आप घी में फ्राई करते हैं और फिर आप दूध ऐड करते हैं। दूध नहीं भी ऐड होता, उसमें पानी भी होता है, पानी है वो ऐड होता है। दूध ऑप्शनल, लोग कभी कभी दूध डाल देते हैं। ये जो है ना, इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है। सूजी भिगो के इसको रखते हैं और जब वो फूलती है, वो भी करते रहते हो ना आप देखें। और ये नॉन स्टिक में नहीं बनता, क्योंकि ये इसका स्क्रैच होता है, आपका नॉन स्टिक सारा खराब हो जाएगा। मेरे पास ऑप्शन यही था तो मैंने इस वक्त ये यूज किया। ठीक है, लेकिन आपने किसी ऐसे बंदे को कहना है कि इसकी भुनाई करे, यानी कि सूजी को घुमाए, जिसके कंधे बहुत मजबूत हो, क्योंकि उसके बाद अगर आपने ये किया तो आपका एक कंधा मेरे जैसे बंदे का तो उतर के गिरा हुआ जाएगा। हाँ, एंड आल्सो सर्दियों की सौगात भी है सूजी का हलवा। इट इज बीन ईटन इन मेनी ऑफ द सिटीज ऑफ पाकिस्तान। में बहावलपुर वन ऑफ दो सिटीज है जहाँ पे सूजी का हलवा बहुत खाया जाता है सर्दियों में। अगर आप वहाँ पर जाएं। अच्छा ज़ैनब, अगर इसका थोड़ा सा और टेस्ट एनहांस करना चाहें तो क्या इसको मक्खन में या देसी घी में बना सकते हैं? देसी घी में बना सकते हैं, और फिर आप ये कर सकते हैं कि आप चीनी की जगह शक्कर यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं। उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बहुत डिफरेंट फ्लेवर आएगा चीनी के साथ। तो बहुत अच्छा हलीमा, मैं आई वुड ऑलवेज प्रेफर, एक तो चाय के साथ हलवा बहुत मजे का लगता है, बहुत मजे गर्म चाय हो, और दूसरी बात ये कि मैं शायद आई ऑलवेज ईट इट ओवर द वीकेंड, क्योंकि बहुत हैवी होता है सूजी का हलवा, इज ऑलवेज वेरी हैवी। और जब दूध डालो तो ज्यादा हो जाता है। और आप इसे कोशिश करें कि दोपहर के टाइम खाएं, रात को, क्योंकि अक्सर बन जाता है, पड़ा रहता है, फिर वो आप रात को कहते हैं थोड़ा सा हलवा तो ले आना, तो हिचकियां भी लग जाती हैं आपको, क्योंकि What is wrong with you हाजरा? सब इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे आप लोगों से मंडे को। हाजरा बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो, और मुझे बड़ा आसान और बड़ा अच्छा लगता है। हलीमा, थैंक यू सो वेरी मच। ज़ैनब, थैंक यू। हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आपसे कहेंगे आपका वीकेंड तबाह बर्बाद मज़ेदार गुजरे। कहीं मत जाइएगा, आपने इसी तरह हमें प्यार देते रहना, साथ रहना। रब रखा। अल्लाह।